श्री नारायण। थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे हम किस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। हम कर्ज एक ऐसी समस्या है जो आदमी के जीवन को अस्त व्यस्त कर देती है और उसके प्रभाव के अंतर्गत आदमी जब आता है तो वो अपने पूरे जीवन को नर्क के समान भोगता है। कर्ज के लिए हमें किन किन भाव पे नज़र रखनी चाहिए। कर्ज पे हमें दूसरे भाव पे, छठे भाव पे, आठवें भाव पे और 12वें भाव पे, इन भावों पे हमें नज़र रखनी चाहिए। इसके अंतर्गत अगर कर्ज की समस्या, ऐसी कर्ज की समस्या होती है कि कर्ज लगातार आपको मिलता जा रहा है और वो उतर नहीं रहा, उसके अंतर्गत भी हम बात करेंगे। कर्ज कई तरीके के होते हैं। कई ऐसे कर्ज होते हैं जो लिए जाते हैं और आसानी से उतर जाते हैं, और कई कर्ज ऐसे होते हैं लेने के बाद आपकी देने की चेष्टा तो है पर आप उतार नहीं पाते। सबसे पहले हमें कर्ज के रिगार्डिंग कुछ स्थितियों को समझना होगा। हमें हमारे दूसरे भाव को देखना होगा। ये हमारे आय का और भाव होता है। इसके अंतर्गत अगर शनि, मंगल, राहु ऐसे ग्रह बैठते हैं तो वो कर्ज का कारक बनते हैं। अगर हमारे छठे भाव में मंगल बैठता है तो वह भी एक कर्ज का कारक होता है, जो सिर्फ आपको कर्जा दिलाता है, कर्जा उतारने के लिए प्रेरित नहीं करता। हमारे आठवें भाव में शनि, मंगल, राहु अगर ऐसे ग्रह बैठते हैं तो भी ये एक कर्ज का ही कारण बनता है, और हमारे 12वें भाव में भी यही कर्ज का कारण बनता है। कर्ज का सबसे बड़ा कारण मंगल ग्रह को माना गया है। ये कर्जा दिलाता है। जब ये छठे, आठवें, 12वें भाव में होता है तो ये मंगल ग्रह कर्ज का पूर्ण कारक माना जाता है। मंगल ग्रह के कमजोर और पीड़ित होने पे कर्ज की समस्या भयंकर हो सकती है। जब मंगल ग्रह अपने छठे भाव पे होता है तो छठा भाव कर्ज, रोग, शत्रु के संबंध में होता है। छठे भाव में पाप ग्रह छठे भाव का स्वामी कमजोर हो जाता है और इससे आपका कर्ज लगातार बढ़ता रहेगा। हमें हमारे छठे भाव पे भी विशेषकर नज़र रखनी चाहिए। मंगल ग्रह जो होता है कर्ज का, मंगल ग्रह जो है वो कर्ज का सबसे बड़ा कारक माना जाता है। ये हमें कर्जा भी दिलाता है। मंगल ग्रह के कमज़ोर होने पे कर्जा कई तरीके का मिलता है और आसानी से कर्जा मिल जाता है, पर जब वो कर्जा इतना डेप्थ में आ जाते हो आप कि उसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिलता। मंगल ग्रह को कर्ज का कारक माना जाता है। यदि मंगल ग्रह कमज़ोर हो और किसी अशुभ ग्रह के साथ की युक्ति हो तो व्यक्ति कर्जे के तले दबता जाता है। अब आठवां और 12वां भाव, आठवें भाव के अंतर्गत, आठवां जो भाव है और 12वां भाव है, इसके अंतर्गत अचानक धन की हानि होती है। आठवें भाव में अचानक धन की हानि होगी, यानी आपके पास जो सेविंग्स होगी, जो पैसा होगा, वो धीरे 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 डेप में जाने लगेगा। और 12वां भाव व्यय, यानी अचानक आपके खर्चे आने लग गए, बीमारियां संबंधित हो गए, कुछ फंक्शंस आ गए, कुछ ऐसे चीज़ आ गए, तो ये आपके कर्ज की समस्या को बहुत बढ़ाता है। जो अन्य दो ग्रह की हम बात कर रहे हैं, अन्य जो दो ग्रह की हम बात कर रहे हैं, एक शनि, दूसरा राहु, ये भी एक कर्ज की समस्या को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। इन सभी चीज़ों को बखूबी और चीज़ों को समझना इतना ज़रूरी होता है कि कुंडली के अंतर्गत अगर ऐसा कुछ ना दिखे तो आपका अगला कर्ज का कारक बनता है आपका घर का वास्तु। आपके जो ईशान कोण होते हैं, जो आपका मध्य कोण होता है, उस कोण के अंतर्गत या तो आपके सीढ़ियाँ बनी होगी, घर में सीलन आ रही होगी, घर में कांटों के पौधे होंगे, कांच की ज़्यादा सामग्री होगी, या घर में कोई ना कोई भाग आपका जरूर खंडित होगा। इसके कारण भी कर्ज का कारण बनते हैं। पितृदोष के कारण भी कर्ज बनता है। पितृदोष के कारण भी कर्ज बनता है। उसके अंतर्गत भी कर्जा होता है, पर वो कर्जा इतना इफेक्टेड नहीं होता जो मंगल ग्रह का कर्जा और वास्तु का जो कर्जा होता है वो जीवन को अस्त व्यस्त करता है। लगातार प्रयास करने के बाद, मेहनत करने के बाद भी कर्जा आपका नहीं उतरता। तो कर्ज उतारने के भी कई ऐसे उपाय हैं जिसे साधारण तौर पे अगर अपने जीवन शैली में आप उतार लेते हैं तो चीज़ें हो जाती है। जब आपका कर्जा धीरे 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 करके बढ़ रहा है तो वह आप शनि के अंतर्गत आते हैं। जब आपका कर्जा धीरे धीरे बढ़ रहा है तो आप शनि के अंतर्गत आते हैं। अचानक से आपका कर्जा सडनली कोई भारी नुकसान हो गया है, चीज़ें एकदम से बीमारी आ गई है, ऐसी कोई चीज़ हो गई, तो आप राहु ग्रह के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपको आसानी से कहीं से भी ऋण मिल जाता है, कहीं से भी आपको उधारी में पैसा मिल जाता है, उसका कारण भी मंगल ग्रह है।
वीडियो जरूर लंबा है पर यह बड़ा उपयोगी है, इसे ध्यानपूर्वक समझें। इन ग्रहों की स्थिति को सुधार के आप कर्ज जैसी समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। अगर आपको कर्ज की समस्या से मुक्ति के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें, वीडियो को सपोर्ट करें जिससे मैं ऐसी रोचक चीज़ें आप सभी के सामने ला के बता पाऊँ। वही उसी के अंतर्गत, इन कर्जों की समस्याओं के अंतर्गत आदमी दबता जाता है। कहते हैं ना कि अमीर अमीर होता जाता है, गरीब गरीब होता जाता है। तो ग्रहों के प्रभाव और वास्तु के कारण ये जीवन में सबसे बड़ा इम्पैक्ट बनता है। प्रभु नारायण की कृपा से आप इन चीज़ों से आसानी से मुक्ति भी पा सकते हैं और चीज़ों को समझ भी सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट करें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, तभी आपके लिए आपके कमेंट के ऊपर किसी की एक कुंडली सेलेक्ट करके उसके ऊपर कर्ज का वीडियो पूरा बनाया जाएगा और कर्ज मुक्ति के उपाय भी बताए जाएंगे। कर्ज मुक्ति के उपाय से ही जीवन में थोड़ी शांति आ सकती है। प्रभु नारायण की कृपा बने रहे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय श्री नारायण।